आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुबह उठा और ये खबर सामने आई दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ टू का निधन हो गया है। 96 साल की थी, 96 ईयर्स। और किंग्स चार्ल्स थ्री जो है वो आज नेशन को एड्रेस करने वाले हैं। स्कॉटलैंड में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें भरी और इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं सन चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स जो हैं, वो अब मतलब ही हैड बिकम किंग चार्ल्स थ्री, मतलब इनके बाद अब वो राजा बन गए हैं। और यही है कि इनका जो है वो निधन हो गया। पूरी दुनिया भर से कॉन्डोलेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत है। काफी उम्र हो गई थी और इन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो है वो स्कॉटलैंड पैलेस में ली। और अब इनका जो कॉफिन है, जो इनकी लाश है, वो जो इनका शव है, आई एम सॉरी, वो लंदन जो है वो लाया जाएगा। फिर उसके बाद वेस्ट मिंस्टर हॉल में 4 दिन तक रहेगी ताकि लोग आखिरी दर्शन कर सके। बाकी डिटेल्स अभी कंफर्म होना बाकी है। तो क्वीन एलिजाबेथ की हम बात करेंगे 1926 से लेकर 2002 तक। 96 साल की थी, ठीक है, 96 साल की। आपको पता ही है कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, सब कुछ पार्लियामेंट के ही अंदर आता है, लेकिन ब्रिटेन में है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और एलिजाबेथ टू की बात करें तो शी वॉज द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। 6 फरवरी 1952 1952 में इनको रानी चुना गया था। 70 साल तक इन्होंने राज किया। 70 साल 214 दिन। लॉन्गेस्ट ब्रिटिश मोनार्क मानी जाती है ये। लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड है किसी भी सॉवरेन कंट्री की मोनार्क, किसी भी सॉवरेन कंट्री की रानी या राजा। ये चीज है। तो आप ये समझिए कि इनकी अभी डेथ हो गई है, लेकिन शी वॉज ऑल्सो द क्वीन ऑफ 14 अदर कॉमनवेल्थ रियाम्स, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब आता है। समझ रहे हो? तो ये चीज है। इससे पहले जॉर्ज द सिक्स्थ थे 1952 तक। और अब इनके जो सक्सेसर है, इन्हीं के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स थ्री, अब वो राजा बन गए हैं। मेफेयर लंदन में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द ड्यूक एंड ड्यूकेस ऑफ यॉर्क। देखिए, जो ये परिवार होता है ना, ये रॉयल परिवार होता है। ऐसे ही नहीं है कि कोई उठ के आके शादी कर लेगा। ये भी रानी थी, मतलब जहां पे जन्मी थी तो वो भी राजा थे यॉर्क के। 4 बच्चे हैं इनके, चार्ल्स थ्री, एनी प्रिंसेस लॉर्ड रॉयल, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड। तो सबके सब जाहिर सी बात है राजा ही होंगे। 1953 में इनका कोरोनेशन हुआ और उसके बाद फिर सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लैटिनम जुबलीज इन्होंने 1977, 2002, 12 और 22 में मनाई। काफी समय तक इन्होंने राज किया। तो अब इनका देहांत हो गया है और ये काफी दुखद खबर है। पीसफुली, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही दिक्कत आई इनको। इनका जो देहांत था वो ठीक रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कुछ एकदम अकस्मात हो गया। जैसा कि मैंने बताया, 96 साल की थी, 96 साल की। तो यही चीज है। अब चार्ल्स थ्री ने बोला है कि माता जी का तो देहांत हुआ है, लेकिन उनको हर कोई प्यार करता था। मुझे पता है कि उनका जो लॉस है वो कॉमनवेल्थ और पूरी दुनिया में फील किया जाएगा। अब इस समय में हमारी फैमिली को हर कोई कंफर्ट कर रहा है और हम इसकी बहुत ज्यादा सराहना करते हैं। ये चीज है। आपको पता ही है कि अभी यूके में नई प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है, लिज ट्रस। लिज ट्रस्ट और ये नई जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको अपॉइंट किया था अभी क्वीन ने, और जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनी इनका देहांत हो गया। मैं ऐसा मतलब वो मत समझिए ऐसा कुछ कह रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं। वैसे तो ऋषि सुनाक को बनना था बट वो बन नहीं पाए और धोखा तो हो गया उनके साथ। 60,000 उनको वोट्स मिले, 80,000 उनको वोट्स मिले। ये चीज है। तो 15 प्रधानमंत्री आए इनके रेन में, 15 प्राइम मिनिस्टर देखे, जिसमें विंस्टन चर्चिल भी थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को इंग्लैंड की तरफ से जिताया था। भारत के लिए तो ये बहुत बड़े विलन है। सुबह से ही जब से खबर आई बकिंगम पैलेस में बहुत बड़ा क्राउड जो है वो वेट कर रहा है। अपडेट भी इस पे चाहिए कि आगे क्या होगा। प्रिंस विलियम और उनकी जो वाइफ कैथरीन है, शी बिकेम द ड्यूक एंड ड्यूक्स ऑफ कैम्ब्रिज एंड कॉर्नवॉल। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। कल लास्ट डेट है और इस पे 10 सेशन होंगे।
और 30 से 50 किताबों का रिव्यू है। परसों से सेशन शुरू होंगे। सोशल मीडिया पे फॉलो करें। और हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। अपना CV स्टडी ग्लोस हायरिंग पे भेजें, इंस्टा पेज ऑफ स्टडी ग्लोस और लिंक्डइन पेज ऑफ स्टडी ग्लोस। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, हम आपको सर्टिफिकेट और कुछ पर्क्स देंगे। और अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म भी जुड़ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स और क्या क्या है। एक अजीब सी चीज भी आपको बता दूं कि जब इनका देहांत हुआ तो रेनबो अपीयर, मतलब रेनबो आया, इंद्रधनुष जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर PM नरेंद्र मोदी ने भी ये इस पे शोक जताया है और यही बोला है कि क्वीन एलिजाबेथ II जो है वो कमाल की थी, मतलब वो शी वॉज द ग्रेट लीडर, स्टॉल वॉट ऑफ हर टाइम्स बोला है। और पूरी दुनिया को उन्होंने इंस्पायरिंग लीडरशिप दी, लोगों को, अपने देश को। गजब की डिग्निटी थी, डिसेंसी कमाल की थी उनकी। और आपको बता दूं कि 2015 और 2018 में दोनों मिले भी थे, है ना, 2015 और 2000। तो उसका भी इन्होंने हमें देखते हैं कि रेफरेंस दिया कि जो वो मीटिंग थी ना, इट वॉज इंस्पायरिंग और उनको हम हमेशा रिमेंबर करेंगे, वो हमारे दिलों में राज करेंगे। जितनी काइंड थी वो, शी वॉज वेरी काइंड। ये भी बोला है मोदी जी ने कि बहुत काइंड थी और बहुत ही हम्बल थी। और एक मीटिंग में तो उन्होंने मुझे महात्मा गांधी का रुमाल दिया था और बताया था कि मुझे शादी में, जब ठीक है, जब मतलब ये हुआ था तब मुझे ये शादी जो है, शादी में ये मिला था। तो ये जेस्चर जो है वो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, ये चीज है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, स्कॉटलैंड में इनका देहांत कहाँ हुआ? बैलमोरल कैसल में इनका देहांत हुआ। ठीक है, तो वहां पे इनका देहांत हुआ। ये उनकी कुछ अर्ली पिक्चर्स है। क्वीन एलिजाबेथ की लाइफ की बात करें, वैसे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया तो दे दिया, लेकिन आपको बता दूं कि इनकी होम स्कूलिंग हुई थी। इनको स्कूल नहीं भेजा गया था। शी वॉज नेवर एक्सपोज टू अदर स्टूडेंट। इनको घर में ही पढ़ाया गया था। इनकी जो छोटी बहन थी मार्गरेट के साथ इनको घर में ही पढ़ाया गया था। और फ्रेंच, बेल्जियम, बड़े बड़े प्रोफेसर जो है इनको आते थे और टीचिंग देते थे, है ना, स्विमिंग, राइडिंग, डांसिंग। आपको बता दूं कि वेस्टर्न एजुकेशन में ना, जब वेस्ट में ये सारी चीजें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है। और आपको बता दूं मिमिक्री बहुत बढ़िया करती थी, ग्रेट मिमिकर थी, है ना। तो ये इनके बारे में बोला जाता है। फिर उसके बाद शी वॉज रॉयल टैक्स प्लेयर और रानी थी, लेकिन इन्होंने अपने टैक्सेस दिए 1992 से लगातार इन्होंने टैक्सेस दिए। इनके जो हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था 70 साल तक। 1921 में इनके हस्बैंड का देहांत हुआ, लेकिन दोनों ने मतलब प्यार की पराकाष्ठा पेश की है। शादी इनकी बहुत ही स्ट्रांग थी। आपको पता है कि अभी रॉयल रजवाड़ा जो भैया इनका है, उसमें शादी देख ही सकते हैं कि कैसे प्रिंस विलियम का वाला हिसाब किताब। लेकिन आपको बता दूं कि इनकी जो शादी थी वेस्टमिंस्टर एबे में 1947 में हुई थी और 2021 में किंग फिलिप का देहांत हुआ। तो आप देख सकते हैं ना, 70 साल तक राजा जो इनके हस्बैंड थे वो लगातार इनके साथ रहे। और ऐसा बोला जाता है कि इनकी तबीयत सही नहीं रहती। जब से किंग फिलिप मरे तब से तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। आपको बता दूं कि इनके मल्टीपल बर्थडेज मनाए जाते हैं। भले ही इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 में हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि लोग समझ नहीं आते कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करें क्या। तो कोई अभी तक डेट है ही नहीं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कई लोग जून में मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका बर्थडे जो है वो हर मंडे जून में होता है। कनाडा में मई में मनाया जाता है। ये चीज है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे क्वीन एलिजाबेथ के लिए। और बाकी जैसा मैंने बताया दोस्तों, अभी अपडेट्स का इंतजार है। अभी तो इन पे बहुत सारे लेक्चर्स में आपके सामने लेके आऊंगा। और एक ऑपरेशन लंदन भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये जो खबर है ना, ये मतलब बहुत ही तेजी से फैली है और पूरी दुनिया के लिए मतलब इस समय तो इट इज वेरी ट्रेंडिंग। और पूरी दुनिया से यहाँ पे शोक व्यक्त कराया जा रहा है। चाहे वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हो किशिडा, चाहे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो नरेंद्र मोदी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो पूरी दुनिया जो है इस समय काफी ज्यादा दुख में है, राइट। तो ये चीज है। बाकी दोस्तों जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और कुछ और चीजें, कुछ और पे मैं लेक्चर लूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे मैं लेक्चर लूंगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ताकत दे। थैंक यू सो मच।